आरहत वाङ्मय में कहा गया है, समयम तत्थु वेहाय अप्पानम विप्पसायै। अपने आप को विशेषतया प्रसन्न करें। बात बहुत अच्छी है, क्योंकि आदमी के मन में प्रसन्नता की कामना रहती है और विशेष प्रसन्नता मिले बहुत ही ऊंची बात है। जिंदगी में अगर प्रसन्नता नहीं रहती है तो एक बड़ी कमी है। अब वह प्रसन्नता और विशेष प्रसन्नता कैसे मिले, शास्त्रकार ने उपाय भी बता दिया। समयम तत्थु वेहाय, समता की उपासना करके, समता की उपेक्षा यानी गहराई से ईक्षण करके, आचरण करके आदमी विशेष प्रसन्नता को प्राप्त हो सकता है। आगम में कहा गया, समया धम्म मुदा हरे मुनि। यह समता धर्म है। अरहत वंदना में गाते हैं, धर्म है समता हमारा, कर्म समता मैं हमारा, साम्य योगी बन हृदय में, स्रोत समता का बहाए, भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में। अरहत वंदना का संगान किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। अरहत वंदना में आगम वाणी का भी संकलन है। कितनी आगम की सुंदर सुंदर सुक्तियां अरहत वंदना में समाविष्ट है। अरहत वंदना में हम बोलते हैं, लाभा लाभे सुहे दुखे, जीविए मरणे तहा, समो प्रशंसासु तहा मानावमान ओ, अनिश्चि ओ इहम लो ए, परलो ए अनिश्चि ओ, वासी चंदन कप्पो ये, असने अनसने तहा। कि समता कहाँ रखे, लाभ अलाभ। समता का मतलब क्या कि राग और द्वेष का न आना। सामान्यतया अनुकूल स्थिति में आदमी को राग आता है और प्रतिकूल परिस्थिति में द्वेष आता है। न राग आए और न द्वेष आए, यह साधना समता की साधना हो जाती है। लाभ होने पर प्रियता नहीं, हर्ष नहीं, ज़्यादा खुशी नहीं। आप व्यापार करते हैं, उद्योग करते हैं, किसी वर्ष बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई हो गई तो बहुत ज़्यादा खुशी आ गई, इसका मतलब समता में कमी है। बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए। और कदाचित हानि हो गई, घाटा हो गया, आदमी एकदम कुंबड़ा जाए, दुखी हो जाए, तो वह भी समता की साधना में कमी है। हमारे संत गोचरी के लिए जाते हैं, कभी गोचरी में खूब मनोज्ञ आहार मिल गया तो मन में बहुत खुशी, बढ़िया आहार मिल गया, यह समता में कमी है।
कभी नहीं मिला या अनुकूल नहीं मिला, मनोज्ञ नहीं मिला तो मन में शोक आक्रोश, वह भी समता में कमी है। आदमी भोजन करता है, अच्छा मनोज्ञ भोजन मिला तो खूब सराहना, कितना बढ़िया भोजन, वाह वाह कितना, यह सराहना है, यह समता की कमी है। साधु अगर सराह करके भोजन करे तो अंगार दोष, इंगाल दोष लगता है। अनुकूल भोजन न हो तो उसकी निंदा कर दे तो धूम नाम का मांडलिक दोष लगता है। भोजन की ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, मिल गया सो ठीक है, बहुत ज्यादा भोजन की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, भोजन की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। जो मिला आपके अनुकूल हो तो भले ले लो, वरना मत लो, बस प्रशंसा निंदा में क्यों जाए। तो यह समता की साधना, न प्रशंसा में ज्यादा जाना न निंदा में ज्यादा जाना। सुहे दुखे, जिंदगी में कभी सुख आ जाए कभी दुख आ जाए, शरीर में कभी साता कभी असाता। साता है तो बहुत खुशी नहीं, बीमारी हो गई तो आदमी ज्यादा दुखी भी नहीं बने, समता रखे। जीव ए मरने, जीवन है तो ठीक, कभी मृत्यु भी आएगी तो उसमें भी शांति रखे। कोई निंदा कर दे ठीक है, मन में शांति, प्रशंसा कर दे तो भी शांति। कोई मान सम्मान कर दे, कोई अपमान भी कर दे, दोनों में समता। संस्कृत में कहा गया, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। सूर्य उदित होता है तो भी रक्त लाल, अस्ताचल की ओर जाता है तब भी लाल, उदय काल में भी लाल, अस्त काल में लाल, दोनों में समानता यानी समता है। इसी प्रकार संपदा और विपदा में सम रहना, यह महान व्यक्तियों का स्वरूप लक्षण है कि वो संपत्ति में भी समता, विपत्ति में भी समता रखें। तो साधना का महत्वपूर्ण सूत्र है हमारे जीवन में समता रहे। रामचंद्र जी के लिए कहा गया है संस्कृत में, आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च न लक्षितो मया तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रमः। कि रामचंद्र जी को अभिषेक के लिए बुलाया गया तो भी शांत, वनवास के लिए भेजा गया तो भी शांत, यानी समता में। रामचंद्र जी ने वनवास को स्वीकार कर लिया कि पिता दशरथ जी का वचन रह सके। कैकेयी ने वरदान मांग लिया है कि उत्तराधिकार मेरे अंगज भरत को दिया जाए। भरत का कहना था कि भाई जी रामचंद्र जी के बैठे मैं उत्तराधिकार कैसे ले सकता हूं। तो रामचंद्र जी बोले, भैया ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, तुम मेरे लेते नहीं लोगे ना उत्तराधिकार, तो मैं वनवास के लिए जा रहा हूं, तुम पीछे से उत्तराधिकार संभाल लेना। सत्ता के प्रति आकर्षण न होना भी एक साधना की बात हो सकती है। तो आदमी जीवन में समता का अभ्यास करे। साधु को तो करना ही चाहिए, साधु का तो परम धर्म है समता की साधना। बात बात में आदमी गुस्से में चला जाए तो समता में कमी है। आप लोग परिवार में रहते हैं, समता नहीं रखेंगे तो वहाँ भी कठिनाई है, हालांकि पूरी समता बड़ी बात है। तो बात बात में गुस्सा आएगा तो परिवार का माहौल भी अच्छा नहीं रहेगा। आदमी को शांति रखनी चाहिए, कम खाना, गम खाना, नम जाना। एक धर्माचार्य थे, काफी शिष्य उनके थे। 2 युवकों को उन्होंने दीक्षा दी।
युवक ग्रामीण अंचल से थे और पढ़े लिखे विशेष नहीं थे, प्रतिभा बुद्धि भी ज्यादा नहीं थी। दीक्षित कर दिया गया, थे बड़े भले भले स्वभाव के थे। महीना भर बीता। एक दिन वे अपने गुरुवर के पास आए, बोले गुरुदेव हमारा कल्याण कैसे होगा? और कितने संत हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को कंठस्थ करते हैं, व्याख्यान देने वाले व्याख्यान देते हैं, तत्वज्ञ हैं। हम दोनों तो बुद्धि वैभव से रहित हैं, कंठस्थ भी विशेष कर सके यह भी क्षमता नहीं। गुरुदेव तुलसी ने मुनि अवस्था में बचपन में हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान कंठस्थ किया था, हजारों पद्य हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान उन्होंने कंठस्थ कर दिया था। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कितना कंठस्थ किया था मुनि काल में। तो प्रतिभा स्मृति शक्ति है, आदमी ज्ञान कंठस्थ कर सकता है। कंठस्थ ज्ञान का महत्व भी है। ज्ञान कंठा दाम अंटा, कंठस्थ ज्ञान कुछ होना अच्छा रहता है। श्रावक श्राविकाएं हैं, 25 बोल कितनों को याद होंगे? 25 बोल याद रखने वाले कई बहुत मिल सकते हैं, कम से कम किशोर हैं, बाइयाँ हैं। 25 बोल को याद कर लें और याद रखने का प्रयास करें। 25 बोल को समझने के लिए जीव अजीव पुस्तक गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की अच्छी तरह पढ़ लें, समझ लें। तत्वज्ञान का प्रारंभिक विकास हो सकता है। प्रतिक्रमण भी याद किया जा सकता है। प्रतिक्रमण कितना सुंदर है, प्राकृत में भी है, कुछ हिंदी पद्यों में भी है। प्रतिक्रमण भी याद करना चाहिए। और तपह आराधना भी हो। यह 17, 18, 19 जुलाई के 3 दिन, आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा, 3 दिन का तेला हो सके जिनसे तेला कर ले, अच्छा प्रयोग है तपस्या का भी। 3 दिनों का चतुर्मास की स्थापना के समय में 3 दिनों का तेला हो सकता है। हालांकि चतुर्मास तो खासकर साधु साधियों के लिए है, पर समय अच्छा है चतुर्मास के लगने का समय। तो तेले का आराधन भी किया जा सकता है। तो तपस्या भी तो कुछ मनोबल होने से या कुछ कायबल भी होने से संभव है, उत्साह होने से संभव है। खाना तो आदमी खाता ही है, बरस में कभी कभी न खाने का प्रयास या खाने के संयम का अभ्यास भी करे। तो वे दोनों मुनि थे, गुरुवर से बोले, निवेदन किया कि यह ज्ञान कंठस्थ करना पड़ना हमारे बस की बात प्रायः नहीं है। तो शास्त्रों को ज़्यादा नहीं पढ़ सकेंगे तो हमारा कल्याण फिर कैसे होगा? गुरुवर ने दोनों की मनः स्थिति को समझा और वस्तु स्थिति को भी समझा और फरमाया, देखो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, बुद्धि कम है, स्मृति शक्ति कम है, इसकी चिंता मत करो, कल्याण हो सकता है। बिना ज़्यादा पढ़े लिखे भी कल्याण हो सकता है। ये कैसे होगा कल्याण गुरुदेव? तो आचार्य प्रवर ने उनको 2 बातें फरमाई। मैं अपनी शैली में अपने तरीके से बात को बता रहा हूँ। आचार्य प्रवर ने कहा, एक पहला सूत्र है मारुस मातुस, मारुस मातुस, समता की साधना। मारुस, रोष मत करो, कोप मत करो, गुस्सा मत करो, प्रतिकूलता आए द्वेष मत करो, रोष मत करो। मातुस, अनुकूलता में खुशी मत मनाओ, न रोष में न तोष में, यानी तोष मतलब हर्ष में नहीं जाना। मारुस मातुस, मारुस मातुस, इसको याद रखो
और समता की साधना करो। दूसरी बात है, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते तो सेवा करो, खूब सेवा करो संतों की। सेवा धर्म है परम गहनो, योगी नाम अप्यगम्य है। सेवा धर्म परम गहन है, योगियों के लिए भी अगम्य है। तो तुम सेवा करो, तुम युवा अवस्था के हो, शरीर मजबूत है, सेवा करो, वह भी कल्याण का मार्ग है। वृद्ध संत हैं, रुग्ण संत हैं या आचार्य आदि हैं, उनकी सेवा करो। तो उनको तो कुछ समय मिल जाएगा, उनका काम तुम कर दोगे, उनको समय मिलेगा, वे स्वाध्याय आदि में लग सकेंगे। तो सेवा करो। जो रुग्ण है, वृद्ध है, अक्षम है, उसकी सेवा करना तो साधु समुदाय में एक कर्तव्य होता है। हालांकि संसार गृहस्थों में भी सांसारिक कर्तव्य होता है, अक्षम की, रुग्ण की सेवा करना। वही बात साधु संस्था में है, बीमार की, वृद्ध अक्षम की सेवा होनी चाहिए। सेवा करना भी साधु संस्था में बड़ा कल्याण का उपाय है, मार्ग। सेवा करो, अहंकार नहीं, दूसरे को चित्त समाधि मिले ऐसी सेवा करो। सेवा शरीर की भी होती है, सेवा मन की भी होती है। किसी को चित्त समाधि पहुंचाना, चित्त को शांति देना, मन की उलझनों को सुलझा देना, समस्या का समाधान कर देना, यह भी अच्छी बड़ी सेवा होती है। दूसरों को चित्त समाधि पहुंचाना अच्छी सेवा होती है। तो दोनों साधुओं को सेवा का मार्ग दिखाया गया। वे समता की साधना और साधुओं की सेवा, इसमें लग गए, इन दोनों में लग गए और इतने आगे बढ़े कि उसी जीवन में केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो समता की साधना और सेवा की भावना, सेवा करना यथासंभव। सेवा ऐसा तत्व है जो जोड़ने वाला होता है, सामने वाले को पिघालने वाला होता है, और एक अल्हड़ आदमी को भी सज्जनता की ओर ले जाने वाला बन जाता है। तो समता का भाव हमारे में पुष्ट हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, ये समता के बाधक हैं। इन चारों को मंद कर दें, बंद कर दें, कम कर दें या क्षीण कर दें, उसका स्वरूप या निष्पत्ति यह आएगी कि समता की साधना साकार हो जाएगी, समता सिद्ध हो जाएगी। महामना आचार्य भिक्षु के सामने कितने संघर्ष आए होंगे, उन्होंने कैसे उनको झेला होगा। समता न हो, मनोबल न हो तो संघर्षों को शांति से कैसे झेला जा सकता है। भगवान महावीर की तो बात की क्या बताएं, कितने उपसर्ग उनके सामने आए। वो तो समता की मानो मूर्ति थे, वो तो समता स्वरूप थे। चंड कौशिक सांप ने दशा, सर्प ने दशा, चाहे देवेंद्र ने प्रणाम किया, कितनी समता। पन्नगे चय सुरेंद्रे चय कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामी ने नमे हैं। ऐसे समता पुरुष भगवान महावीर, और जिनका हम स्मरण करें। भगवान महावीर को याद करके प्रेरणा ली जा सकती है, कैसी उनमें क्षमा की साधना, समता की साधना थी, कितना वीर्य शौर्य उनमें था। तो ऐसे वीतराग पुरुष का स्मरण करने से, स्तवन करने से, सलक्ष्य किया जाए तो हमारे में भी समता जैसे गुणों का संचार हो सकता है। 24 तीर्थंकर हुए हैं, भगवान ऋषभ आदि, उन सब ने समता की साधना की है।
और 24 तीर्थंकर हर अवसर पिणी हर उत्सर पिणी में होते हैं। तो तीर्थंकरों ने स्वयं समता की साधना की और दूसरों को भी समता का साधना का मार्ग बताया। तो हमारे जीवन में हम सभी समता का विकास करने का प्रयास करें, समता को साधने का अभ्यास करें, यह काम्य है।